आपका जो फेवरेट चीट डाइट है वो क्या है? सी मेरा डाइट ही पूरा चीट है। Hello and welcome to episode number 22 of All Things Cricket by the 12th Man. Today we have with us another young, sensational under-19 star from the team that stood runners-up this time around. He is a left-arm bowling gem and he is often touted as the next Zaheer Khan by many commentators. The net bowler for RCB in this season, and he was with them throughout this IPL. We have with us Sushant Mishra. Sushant, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। और थैंक यू आप फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। डेफिनेटली इट्स अ प्लेजर। आपका ये जो एक्सपीरियंस रहा है इस आईपीएल में एक बायोसिक्योर बबल में रहने का, उसके बारे में आप कुछ बताओ हमें। ये एक्सपीरियंस लेकिन मतलब मेरे लिए बहुत ही यूनिक था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि मतलब लाइक फर्स्ट टाइम बायोसिक्योर बबल और ये सब हो रहा था और मतलब इस पैंडेमिक में भी आईपीएल हुआ तो हमारे पास भी कुछ था क्रिकेट खेलने के लिए अच्छा मतलब लाइक एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाकर के हम लोग प्रैक्टिस करी और बेस्ट ऑफ द गेम से मतलब लाइक सीखने को मिला तो आई रोट अ कैप्शन लाइक ड्रीम 11 आईपीएल इंडीड। तो इट वाज अ ड्रीम 11 आईपीएल। परफेक्ट। सो सुशांत, हम 3 सेगमेंट्स में करेंगे। सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, आपके जर्नी के बारे में, और कुछ क्रिकेट से रिलेटेड सवाल होंगे। और उसके बाद हम नेक्स्ट सेगमेंट में कुछ आपसे इंडियन क्रिकेट के बारे में पूछेंगे और आपके कुछ फैंस ने क्वेश्चंस भेजे, हम उनको टेक अप करेंगे। और फाइनली हम एक रैपिड फायर सेगमेंट करेंगे। My first question to you is about you. मैं जानना चाहता हूँ आपकी जर्नी क्या रही है, कुछ आपका point when you decided to choose cricket. Tell us everything about that. I used to play in my like colony or a small park with my friends till I was 11, 10. Then back in 2011 इंडिया ने वो वर्ल्ड कप जीता और हमारे टाउन से एम एस धोनी थे जो कैप्टन थे और उन्होंने 6 मार के फिनिश किया। तो मैंने अपने पापा को बोला मतलब बहुत फोर्स करा कि नहीं पापा मुझे वो कोचिंग ज्वाइन करना है क्योंकि वो जो सर थे हमारे उस कोचिंग में तो उनका बहुत नाम था कि इज द कोच ऑफ धोनी एंड he's like helping Dhoni, he helped Dhoni when he was young and all. Yeah. So I was like मुझे जाना उन सर के पास जाना है, मैं भी खेलना चाहता हूँ और मुझे इंडिया खेलना, मुझे वर्ल्ड कप जीतना है पापा, मुझे भी वर्ल्ड कप जीतना है। तो स्टार्टिंग में लाइक अप्रैल में जीती इंडिया वर्ल्ड कप। तो स्टार्टिंग के 2-3 महीने नहीं माने पापा मम्मी, डरते थे क्योंकि वो सीजन बॉल थी तो उससे चोट लग जाती और मैं बहुत छोटा सा था। तो लास्ट में जाके अगस्त 2011 में उन्होंने मुझे एनरोल करवा दिया क्योंकि मैंने बहुत जिद करी। वो कॉलोनी में जो बच्चे खेलते थे मैच तो उनको मतलब जिनके साथ खेलता था मैं उनको भी बोलता था कि प्लीज यार मेरे मम्मी पापा को बोलो कि खेलने दे मुझे, वहां पे जाने दे कोचिंग। तो वो लोग मेरे फ्रेंड्स और जो भैया लोगों के साथ मैं खेलता था तो उनके साथ मैं अच्छा खेलता था तो वो भी जाके मेरे पापा को बोले कि नहीं अंकल ये अच्छा खेलता है इसको खेलने दीजिए। तो सबका सुनने के बाद फिर जो कंडीशन था कि अच्छे मार्क्स आएंगे तुझे अभी हाफ ईयरली, और उस समय तो 3 सेमेस्टर्स होते थे बच्चों के, लाइक आई वाज इन 6-7 क्लास। तो 3 सेमेस्टर होते थे। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें मतलब लाइक फर्स्ट टर्म एग्जाम था, उसमें पापा ने बोला कि 90% के ऊपर लाएगा तो करवा दूंगा मैं। हाँ, तो मैंने लाया 90% के ऊपर क्योंकि मैं पढ़ने में मतलब अच्छा था उस टाइम पे भी। तो 90% के ऊपर लाना मेरे लिए इजी था। मैंने 95 कुछ ऐसे परसेंट लाए थे सिक्स्थ के फर्स्ट सेम। पापा ने करवा दिया एनरोल। उसके बाद नवंबर में मेरी फिंगर डिसलोकेट हो गया कैच पकड़ते समय, वो सर कैचिंग मार रहे थे तो उससे मम्मी बोल रही थी मैंने बोला था। तो वो साल जस्ट निकल गया, वो 1-2 साल निकले। फिर अंडर 14 डिस्ट्रिक्ट का ट्रायल्स चल रहा था। तो वो पाठक सर थे हमारे, वो उन्होंने बोला कि सुशांत तुम भी जाओ। तो मैं गया, मैं 12 साल का था तो गया। तो मैंने ट्रायल्स फर्स्ट राउंड में बहुत अच्छा किया और 2-3 विकेट वगैरह निकाले। तो मुझे अगले राउंड और अगले 2-3 राउंडों के लिए बुला लिया और 2 राउंड में तो मुझे लाइक स्ट्रेट ऐसे कर दिया कि हाँ तू आगे जाएगा, मुझसे बॉलिंग नहीं कर रहा है, मतलब मुझे सेलेक्ट कर लिया अगले 2 राउंड के लिए। जब फिर मैच राउंड आया तो मतलब मैचेस में मैं बड़े बड़े लोग थे मेरे से, मैं 12 का था, वो 14 थे, तो मेरे से बड़े थे वो। तो उसमें मेरा क्या हुआ कि मैंने परफॉर्मेंस ठीक करा लेकिन लाइक मैं थोड़ा नर्वस हो गया था। तो वो स्टार्टिंग में दिख गया था कि वो बच्चा नर्वस है। फिर भी इन्होंने लिया मुझे टीम में तो अंडर 14 के, तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया। तो वहां पे मैं जाके 1-2 मैचेस खेला। फिर उसके बाद धीरे धीरे अंडर 14 डिस्ट्रिक्ट अगले साल भी खेला, फिर उसके अगले साल भी खेला। जब उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करा फर्स्ट ईयर में तो मुझे अंडर 15 स्टेट में चांस मिला। तो 1 साल अंडर 15 स्टेट हुआ था खड़गपुर में, तो उसमें मुझे चांस मिला तो मैंने उसमें अच्छा करा, मतलब नॉर्मल करा, डिसेंट सा परफॉर्मेंस था। तो अंडर 16 स्टेट कैंप्स में मुझे बुलाया गया
फर्स्ट ईयर कैंप से बाहर कर दिया, सेकंड ईयर में भी मुझे बाहर कर दिया। लाइक फर्स्ट ईयर में हमारी टीम में वो अनुकूल रॉय थे और ईशान किशन के जस्ट नेक्स्ट वाले बैच में मैं गया था अंडर 16 खेलने के लिए कैंप में। अनुकूल हाँ हाँ भैया थे, अनुकूल रॉय वगैरह, हाँ तो हाँ। they were playing that year, so I was very small, like 14, I was 13 or 14 I was, and I हाँ, was in the camp. I made it to the top 20 first year only. ओ मेरे को स्टैंड बाय पे रखा। आई वाज लाइक कि कोई इंजर्ड हो जाएगा तो मुझे बुलाएंगे, मुझे ये बोल के भेजा, तो कोई इंजर्ड तो हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली। तो 13 ईयर के इसमें नहीं खेल पाया मैं। उसके नेक्स्ट ईयर जब मैं 14 का था तो उस समय मुझे टॉप 20 भी नहीं रखा नेक्स्ट ईयर। तो मैं बहुत रोया कि मतलब क्यों नहीं रखा, मुझे क्यों नहीं रखा। फिर उसके नेक्स्ट ईयर से मुझे फिर से कैंप में बुलाया। मैंने अंडर 16 में अच्छा करा तो उसमें फिर मुझे कैंप में उन्होंने बुलाया। इस बार उन्होंने मुझे मतलब टीम में लिया। तो उस साल मेरा परफॉर्मेंस बहुत ही एवरेज से थोड़ा नीचे था क्योंकि मैंने 3 days मैच होते उसमें 5 मैच में सिर्फ 7 विकेट थे मेरे। तो लेकिन मुझे सारे मैचेस खिलाए थे क्योंकि मैंने बॉलिंग अच्छी करी थी, विकेट नहीं मिला था। तो उस साल भी मैं बहुत ही उदास था क्योंकि मेरे फ्रेंड्स थे वो एनसीए गए, जेडसीए को गए और मेरा कुछ नहीं हो रहा था, मैं ऐसे घर पे बैठा हुआ था। तो फिर मैंने उस साल थोड़ा सा मेहनत करा और नेक्स्ट ईयर गया। तो नेक्स्ट ईयर मेरे 5 मैच में कुछ 25 विकेट्स ऐसे कुछ थे। तो उस साल मैंने भी एनसीए किया, जेडसीए किया, तो खुशी हुई। फिर नेक्स्ट उसी साल अंडर 19 लाइक स्टेट के मैचेस थे तो उसके कैंप में रखा गया मुझे। उसकी टीम में भी अनाउंस किया। तो वीनू मंगट ट्रॉफी के लिए पहले अनाउंसमेंट हुई टीम की, मैं था उस टीम में। तो मेरे होप्स काफी आई थी क्योंकि वो 2018 का वर्ल्ड कप आने वाला था। नेक्स्ट ईयर ही वर्ल्ड कप था हाँ जनवरी हाँ। में। फर्स्ट डे प्रैक्टिस था और मैं उस समय फील्डिंग का चल रही थी हमारी। सर ने कैच मारा दूर और मैं डाइव मारा और उसमें मेरा शोल्डर मतलब दर्द हुआ। और फिर उसके बाद मुझे पता चला अच्छा कुछ कुछ टीयर हो गया है। तो मैं पूरा वीनू मंका ट्रॉफी नहीं खेल पाया, बस एक मैच खेल पाया, उसमें मुझे बहुत दर्द हुआ तो मैंने उसके बाद नहीं खेला। नेक्स्ट मतलब लाइक कूच बिहार था। तो कूच बिहार के भी फर्स्ट 3 मैच मुझे स्किप करने पड़ गए क्योंकि मेरे से मतलब कुछ नहीं हो पा रहा था। तो फिर ट्रेनिंग वेनिंग करके मैं वापस आया कूच बिहार के नेक्स्ट उस सीजन के कूच बिहार के मैच में। तब तक लेकिन वर्ल्ड कप हो चुका था, टीम अनाउंस और टीम जा चुकी थी न्यूजीलैंड। मुझे पता था कि मेरा तो इस साल सपना ही रह गया। तो मैंने नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए उसी समय से सोचना स्टार्ट कर दिया कि नहीं नहीं कुछ भी हो जाए, खेलना है खेलना है खेलना है। कूच बिहार में मैंने खेला 3 मैच में मैंने लिए 18 विकेट्स कुछ लिए थे कुछ उस साल कूच बिहार में। और एक मतलब लाइक अपने डेब्यू मैच पे 61 नॉट आउट भी बनाया था। तो मुझे लग रहा था, कॉन्फिडेंस आ रहा था कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो जो थर्ड मैच था उसमें मैंने सिर्फ 9 ओवर डाले थे क्योंकि मैं जो मैच का फर्स्ट ओवर था उसमें मैंने एक डाइव मारी थी और जो शोल्डर में लगी थी वो मेरा लेफ्ट शोल्डर ही था। और फर्स्ट ही ओवर में डाइव मारने के बाद वो डिसलोकेट हो गया था पूरी तरीके से। तो मैंने 2-3 पेन किलर कुछ खा के उस मैच में कैसे भी करके सिर्फ लंच तक में बॉलिंग करी कि नहीं यार मुझे करना है, मुझे परफॉर्म करना है। लेकिन तब तक मेरे से नहीं हो पा रहा था। मुझे समझ में आ गया था कि अभी तो बॉलिंग नहीं हो पाएगी इस मैच में। तो मैंने अंपायर को बोला सर इस बॉल के बाद मैं आउट हूँ। तो मेरे उसके पहले 3 मैच में 17 विकेट हो जाते अगर ऐसा होता। तो मेरा 18 विकेट वो आखिरी बॉल पे आया था। अरे अरे। तो सर बोले कि अगर अगर लग रहा था एक ओवर और डाल ले। तो मैं बोला नहीं सर अब मेरे से नहीं हो पाएगा। तो आखिरी बॉल पे विकेट लेके मैं चला गया। जनवरी में बात हुई थी, फिर धीरे धीरे करके मेरी अप्रैल में सर्जरी हुई। उसके पहले मैंने रिहैब करके ठीक करने की कोशिश करा, नहीं हुआ। फिर मैं मुंबई गया तो बोले कि सर्जरी होगी। फिर उस टाइम पे जो मुझे लगा कि नहीं यार मतलब सर्जरी जब करवा के मैं बैठा हुआ था तो मुझे नहीं लग रहा था कि अब मैं क्रिकेट कभी खेल पाऊंगा। मतलब बिल्कुल ही हाथ वाथ नहीं चलता था, या उसके सर्जरी के पहले भी बॉलिंग नहीं कर पा रहा था। फिर सर्जरी हो गई थी, मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं खेल पाऊंगा नहीं खेल पाऊंगा, और खेलूंगा तो वैसी बॉलिंग कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो काफी डर सा था। लेकिन इट टर्न आउट वेल। फिर मैंने सीधा कम करा 9 महीने के बाद। जनवरी टू सितंबर मैंने सीधा कम करा। सितंबर में वीनू मंका ट्रॉफी में वापस से कर्नाटका के सामने। और उसमें मेरी बहुत अच्छी बॉलिंग हुई। 3 विकेट लिए थे मैंने कुछ 20-22 रन दे करके। तो और फास्ट भी हो गया था, मतलब स्पीड भी बढ़ रही थी क्योंकि ट्रेनिंग थोड़ी हुई थी तो स्पीड भी बढ़ गई थी। तो उसके बाद फिर वहां से चैलेंजर्स हुआ अंडर 19। फिर वहां से कूच बिहार में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा मैंने। तो उसके बेसिस पे मुझे वो वीनू मंका और चैलेंजर्स पे जो परफॉर्मेंस था उसके बेसिस पे मुझे वो क्वाड्रेंगुलर सीरीज वनडे में बुलाया। उसमें मैंने अच्छा परफॉर्मेंस करा। एक मैच में मैंने एक ओवर में 6 रन चाहिए थे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और पहले बॉल पे चौका लग गया था, लेकिन बाकी पूरा 5 बॉल डॉट करके हमने 1 रन से वो मैच जीत गया। तो वो एक था मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा, मुझे याद रहेगा हमेशा। और फाइनल में मैंने 4 विकेट लिए उस सीरीज के। तो उससे फिर जेडसीए विद एनसीए लगा, फिर जयपुर वगैरह में। ऐसे धीरे धीरे चलते गया। फिर मेरा इंग्लैंड टूर में नाम आ गया था तो काफी अच्छा लगा था उसके बाद। तो ये आपने इतने सारे पड़ाव बताए अपने कैरियर के, स्टेप बाय स्टेप आपने हमें पूरा समझाया। इस सब के बाद व्हेन यू गॉट इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड, और आपने अभी ये भी बताया कि आपने बोला था पापा मेरे को खेलना है, मेरे को वर्ल्ड कप खेलना है। तो पहला स्टेप अंडर 19 वर्ल्ड कप जो आपका वो वाला स्टेप आया,
आपका उस पे रिएक्शन क्या था जो आपका नाम स्क्वाड में आया? उस समय कैसे सेलिब्रेट किया आपने? तो एक्चुअली वर्ल्ड कप के पहले भी बहुत एक ट्रेजिक स्टोरी थी कि एशिया कप चल रहा था हमारा, और एशिया कप के बाद हम लोग आए, और फिर उसके कुछ दिनों के बाद वीनू मंकड़ थी अंडर 19 की वापस से, हम्म। और उसमें 2 मैचेस खेले मैंने वीनू मंकड़ में, और फिर मेरी साइड में इंजरी होगी, साइड स्ट्रेन हो गया मुझे, ओह, और मुझे उन्होंने कहा कि तुझे 3 महीने लगेंगे ठीक होने में। अच्छा। तो काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि अक्टूबर में हुआ था, तो मुझे लग रहा था दिसंबर में फिट होना था मुझे, हाँ, दिसंबर में फिट होऊँगा, और वर्ल्ड कप जनवरी में था। तो हाँ। टीम तो दिसंबर में ही निकल जाती। तो मुझे लग रहा था कि यार वर्ल्ड कप मुश्किल है, लेकिन मैंने मतलब मेहनत करी, और फिर मतलब एक ब्लेसिंग्स थी ऊपर वाले की कि मैं जल्दी-जल्दी फिट होने लगा। मतलब रिकवरी जो थी वो रेट हाई हो गया, अच्छा फास्ट। हुआ। एनसीए वालों ने भी, मतलब एनसीए में जो सर थे फिजियो हमारे, अमित दुबे, आशीष कौशिक सर या निरंजन सर, आनंद सर, सारे मतलब फिजियो ट्रेनरों ने काफ़ी मेहनत करी मेरे पे। राहुल सर भी सपोर्ट करते थे ताकि मतलब हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। फिर वर्ल्ड कप की सीरीज़ अनाउंस, मतलब वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस होने के पहले एक अफ़गानिस्तान में सीरीज़ हुई थी। अफ़गानिस्तान के साथ हुँ, लखनऊ में सीरीज़ थी। तो उसमें मेरा नाम तो नहीं था, ऑफ़ कोर्स मुझे पता था कि नाम नहीं रहेगा क्योंकि मैं फुल फिट नहीं था, मतलब मैच फिट नहीं था उस टाइम पे। तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि जब टीम अनाउंस होने वाली थी वर्ल्ड कप के उसके बाद, तो जिस दिन टीम अनाउंस हुई, मैं एनसीए में कर रहा था, मैं और दिव्यांश जोशी, हम हाँ, दोनों ब्रेकफ़ास्ट कर रहे थे। तो मैंने एक इंटरव्यू दिया था भैया को उसके पहले, एशिया कप खेलने के बाद, आज तक के लिए, जो एक मनोज करके भैया हैं, मनोज भी हाँ। उन्होंने मुझे कॉल करा कि भाई हाँ, तो वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस हो गई है भाई, और तुम टीम में हो। तो मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मैंने वो पूरा लिस्ट खोल के देखा। फिर मैं दिव्यांश जोशी को बोला, भाई तेरा भी नाम है, मेरा हाँ, भी नाम है। तो हम दोनों पहले एक-दूसरे के गले मिले, फिर खुश होकर के ऊपर गए, एनसीए में सबको बताया, अरे वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस हो गई। और फिर घर पे फ़ोन करा और सब कुछ करा। तो बहुत ही खुशी हुई थी। उस समय पे लग रहा था कि हाँ यार, लाइक स्टिल मैंने होगा। वर्ल्ड कप खेलने का सोचा था, अभी वर्ल्ड कप में हुआ है तो हाँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। राइट। और एक चीज़ और मेरे को आपसे पूछनी थी कि मैंने अंडर 19 वर्ल्ड कप भी जब देखा, बहुत सारे कमेंटेटर्स, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स जब कोई अच्छा परफ़ॉर्म करता है तो बहुत यंग एज में कंपैरिज़न ड्रॉ होने लगते हैं। जैसे आपके लिए बहुतों ने बोला कि ये हमारे इंडिया के नेक्स्ट ज़हीर खान बनेंगे। ऐसी बातें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है जब एक अच्छा परफ़ॉर्म करने लगता है कोई, तो एज़ अ यंगस्टर कहीं न कहीं वो जो एक्सपेक्टेशन है उससे आपके ऊपर एडिशनल प्रेशर आता है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे अभी ये परफ़ॉर्म करना ही पड़ेगा वरना ये चेंज होगी रिपोर्ट्स या कुछ ऐसा आपके दिमाग में चलता है? नहीं, एक्चुअली हम लोग बाहर थे, जैसे साउथ अफ्रीका में थे, तो ये हुँ, सब जो चलता था वो सब इंडिया में चलता था, और साउथ अफ्रीका में हमारे पास मतलब इंडियन चैनल्स या इंडियन न्यूज़ या हाँ, इंडियन टीवी चैनल, किसी चीज़ का एक्सेस नहीं था। तो ओके, इतना मतलब हमें पता नहीं चलता था कि अच्छा ये लोग ये कह रहे हैं, ये वो कह रहे हैं, और हमें मतलब सुनने पे नहीं दिया जाता था कि लोग क्या कह रहे हैं हमारे बारे राइट। में। लाइक जैसे ड्रेसिंग रूम में भी अगर टीवी चल रहा है तो टीवी का वॉल्यूम ऑफ है। तो हमें नहीं पता था कि लोग क्या कह रहे हैं। वर्ल्ड कप के बाद पता चला कि क्या कह रहे हैं। और हम लोग जैसे मैं हूँ, तो मैं इधर-उधर का नहीं देख रहा था कि हमसे रिलेटेड अगर कुछ न्यूज़ है तो मैं नहीं देखता था। खुद का स्टेट ऑफ माइंड पॉजिटिव था राइट, मेरा, और उसको मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता था। ट्रू। और अभी आपने आरसीबी के साथ आपका स्टिंट था, आप नेट बॉलर की तरह थे वहाँ पे। आपने टाइम स्पेंड किया बिल्कुल गेम के एब्सोल्यूट लेजेंड्स के साथ। आपने एबी डिविलियर्स, विराट कोहली के साथ टाइम स्पेंड किया और मैंने आपकी इंस्टाग्राम पे देखा है हुँ, आपका जो हुँ। आइडल है, आपने डेल स्टेन के साथ टाइम स्पेंड करा। सो स्पेंडिंग हुँ, टाइम हुँ। विद देम, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ वाज़ दैट एक्सपीरियंस एंड सेकंडली उनको देख के सबसे ज़्यादा आपने क्या सीखा? मतलब लाइक जब फर्स्ट सेशन था, तो सबसे पहले मुझे विराट कोहली को ही बॉलिंग करनी थी, उनको ही बॉलिंग करनी थी। तो हाँ, मैं काफ़ी लाइक ये था कि कॉशियस हो गया था कि अच्छी जगह पे बॉलिंग करनी है, अच्छी जगह बॉलिंग करनी है, क्योंकि उनको खिलाना है अच्छे से। लाइक फिर बाद में मैं नॉर्मल हो गया कि नहीं यार, अपने अपने हिसाब से बॉलिंग करूँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उनके हाँ, हिसाब से बॉलिंग करने से बेटर है कि अपने हिसाब से करो। तो फिर धीरे-धीरे अपने मतलब फिर धीरे-धीरे नॉर्मल करने लगा मैं खुद को कि नहीं यार, ही इज़ जस्ट अ बैट्समैन, यू आर अ बॉलर। राइट, तुमको अभी अपने आप को डालना है, अपनी अपनी बेस्ट बॉलिंग करनी है तुम्हें कि लाइक बिल्कुल। आई वाज़ थिंकिंग टू गेट देम आउट हाँ, व्हेनेवर आई बोल्ड टू देम इन द नेट्स। और डेल स्टेन सर किया, मॉरिस, जो भी हमारे थे, उमेश भाई, उन सबकी प्रिपरेशन देख कर के लाइक समझ में आता था कि सबकी अलग-अलग प्रिपरेशंस हैं। राइट, नवदीप भैया से मेरी काफ़ी अच्छे से बात होती थी, उमेश भैया से अच्छे से बात होती थी। तो जितने भी फास्ट बॉलर थे, डेल सर से बहुत अच्छे से बात होती थी। इवन इसरू दाना एंड ऑल, हुँ, हुँ, एवरीवन लाइक हेल्प्ड मी। दे यूज्ड टू स्पीक टू मी, एंड इफ आई वेंट एंड आस्क्ड अबाउट समथिंग, दे मतलब लाइक वो हेल्प करने के लिए रेडी रहते थे बिल्कुल ही। तो काफ़ी अच्छा लगता था। लाइक विराट भैया से भी मैंने बहुत बार बात करी। कभी-कभी मतलब 20-20, 25 मिनट तक हम लोग बात करते रह जाते थे कि मुझे ये करना चाहिए, अच्छा मुझे ऐसे करना चाहिए। वो मुझे बहुत चीज़ बोल रहे थे। हुँ, हुँ। तो काफ़ी मतलब मोटिवेट हुआ था वहाँ पे। और जब आरसीबी का इंट्रा स्क्वाड मैच था, तो उसमें भी मुझे खिलाए थे उन्होंने। तो वो भी काफ़ी अच्छा लगा था कि हमारी टीम, मतलब मेरी टीम में एबी डिविलियर्स वगैरह थे, तो आप बॉलिंग कर रहे हो और एबी डिविलियर्स कीपिंग कर रहे हो, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था उस टाइम पे।
राइट, विद दैट आई विल टेक यू टू माय सेकंड सेगमेंट। तो सबसे पहले मेरे को आपसे पूछना है कि इतने सालों में जब से आपको क्रिकेट पसंद है, आपकी फेवरेट मेमोरी क्या है इंडियन क्रिकेट में? 2011 वर्ल्ड कप विन। 2011 वर्ल्ड कप विन। एंड अगर मैं आपसे पूछूं इस आईपीएल में आपकी फेवरेट मेमोरी क्या रही है? वो राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट एबी डिविलियर्स ने जो मार के मैच जिताया था, लाइक 69 रन से को, तो दैट। Perfect. Must have been an adrenaline rush. Now I'll move to some questions that we have for you. तो आपके लिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो तो आपके खास दोस्त और हमारे शो के पुराने गेस्ट ने भेजा है, सिद्धेश वीर ने भेजा है। वो ही इज आस्किंग हाउ डू यू प्रोड्यूस सच बजूका बाउंसर्स विद दैट शोल्डर ऑफ योर्स? लाइक बाउंसर हमेशा से मेरी स्ट्रेंथ रही है, मुझे ऐसा लगता है। तो वो मतलब मेरा बाकी सारे बॉल से बाउंसर्स मुझे लगता है थोड़ा क्विक जाता है। तो हाँ, वीर जैसे छोटे बैट्समैनों के लिए, एक वीर की हाइट छोटी है तो उसके लिए बजूका ही है, लेकिन वीर अच्छा पुल करते हैं, तो या। Okay, and moving to a serious question, we have Aditya Rai asking you कि कभी ऐसा टाइम आया है जब इनफैक्ट आई थिंक आपने भी हमारे साथ शेयर भी किया कि आपकी जब इंजरी हुई थी आपको अनसर्टेनिटी थी कि आपका नाम आएगा या नहीं आएगा, और वो यही पूछ रहे हैं कि एनी टाइम दैट यू फेल्ट अनसर्टेन अबाउट योर करियर, और ऐसे टाइम में आप मेंटली कैसे डील करते हो इस चीज से? सो जब मेरी सर्जरी हुई थी, मैंने आपसे अभी डिस्कस करा कि जब मेरी सर्जरी हुई थी, तो उस सर्जरी के पहले और सर्जरी के बाद भी मुझे ऐसा डर लग रहा था कि लाइक मैं अभी खेल पाऊंगा कि नहीं खेल पाऊंगा। सबसे बड़ा डर ये था। और अगर खेला भी तो उस तरह से बॉलिंग हो पाएगी कि नहीं जब जैसे मैं करता था। या तो वो मेरे दिमाग में चल रहा था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन लाइक मेरे जो कोच सर थे या मेरे पेरेंट्स थे, घर वालों ने सपोर्ट करा उस टाइम पे मुझे। वो समझे कि मेरी अभी क्या सिचुएशन चल रही है, तो उस हिसाब से उन्होंने मुझे सपोर्ट करा और मुझे पॉजिटिव रखा। घर वाले या फ्रेंड्स जो भी थे, मुझे हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव। उस समय जब जो फ्रेंड्स और घर वालों का सपोर्ट था और कोच का सपोर्ट था, तो वो काफी अच्छा था। तो इसकी वजह से मैं ओवरकम कर पाया और डील कर पाया उस सिचुएशन से। राइट, और इसकी बहुत इंपॉर्टेंस भी है, मतलब जो आपके कोचेस का सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट मैं आपसे एक चीज और भी पूछना चाहूंगा इस समय कि बहुत सारे अंडर 19 प्लेयर्स, बहुत सारे यंग प्लेयर्स से हमेशा ये सुनने में मिलता है कि मेंटल से प्रिपरेशन में राहुल द्रविड़ सर का बहुत हाथ रहा है, राहुल द्रविड़ सर ने बहुत सपोर्ट करा है। एनी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस आपका जिसमें राहुल सर से कोई इंटरेक्शन हो जिसने आपको बेटर मेंटल हेड स्पेस में डाला हो? यस, मतलब वो मैंने अभी एनसीए में जब था, वो टाइट स्ट्रेन इंजरी के लिए, तो मैंने आपसे अभी डिस्कस करा था कि फिजियो कोचेस, और राहुल सर का भी नाम मैंने लिया था कि या तो फिजियोज और स्ट्रेंथ ट्रेनर्स का तो काम था कि मेरी स्ट्रेंथ पे वर्क करे और फिजियोज का हीलिंग पे। हाँ लेकिन जब मैं राहुल सर से बात करता था, तो राहुल सर मुझे पॉजिटिव रखने की कोशिश करते थे। लाइक यूज्ड टू से कि नहीं, तूने पास्ट में परफॉर्मेंस दी है, तूने खुद को प्रूव करा है, तो यू विल गेट योर चांस इफ यू डिजर्व इट। राहुल सर ने मुझे पॉजिटिव रखा कि हाँ, तुझे चांस मिलेगा तेरा, क्योंकि तूने परफॉर्म करा है पास्ट में। उससे मुझे काफी मतलब कॉन्फिडेंस मिलता था। जब मैं वापस जाता था अपने रूम पे एनसीए में, रिहैब करके, एक्सरसाइजेस करके, ट्रेनिंग करके, तो मैं एक बार बात कर लेता था उनसे रूम पे जाने से पहले, like, किसी किसी दिन पे। तो उस दिन मुझे बड़ा अच्छा था। तो सर ने बोला था, इफ यू एवर फील लो जस्ट कम टू मी। तो मैं हम लोग जाते थे सर के पास, जाकर के बात करते थे सर से, एंड वो अच्छा फील करवाते थे मैं कि नहीं, परफॉर्मेंस करा है, या किसी भी चीज में प्रॉब्लम होती थी, सर जाके सीधा बात करते थे। और जब जैसे मेरी साउथ अफ्रीका सीरीज में खराब परफॉर्मेंस भी हुई, मेरी परफॉर्मेंस नहीं हुई, वर्ल्ड कप के पहले सीरीज चल रही थी साउथ अफ्रीका से बायलैटरल, तो उसमें मेरा परफॉर्मेंस नहीं हुआ। मेरा लाइक 1 या 2 विकेट था मेरे 3 मैचेस में। तो राइट। सर ने मुझे डांटा भी, समझाया भी। फिर नेक्स्ट सीरीज के पहले उन्होंने मेरे साथ लाइक 1-on-1 वर्क किया, मेरे से बातें करी नेट्स के टाइम पे। बहुत सारी बातें कर रहे थे, बहुत सारी बातें समझा रहे थे सर। थोड़े गुस्से में भी थे क्योंकि मैं नहीं कर पा रहा था, तो समझा रहे थे। मैं बोला, सर आप डांटो, कोई बात नहीं, मैं करूंगा। तो मैंने किया। फिर मैंने उस सीरीज में 3 मैचेस में 10 विकेट लिए, नेक्स्ट या वर्ल्ड कप के जस्ट पहले वाली सीरीज में। वो सर का हेल्प था। सर हेल्प कर रहे थे, हर मैच के बाद बात करते थे, हर सेशन पे बात करते थे। जैसे मेरा बैड टाइम भी था, फॉर्म भी खराब चली गई थी, तो उसको भी उन्होंने ऊपर तुरंत करवा दिया मेरा, कि मतलब मेंटली सीधा ऊपर कर दिया मुझे। राइट, बहुत सुन के भी बहुत अच्छा लगता है कि हर एक कोई प्लेयर के पीछे अगर कोई इतना बड़ा सपोर्टिंग हैंड, इतना बड़ा फिगर हो इंडियन क्रिकेट का, तो ऑब्वियसली उनकी डांट सुन, मतलब आप ही बोल रहे हो डांटो, उनकी डांट सुनना भी अच्छा ही लगता होगा। My first question to you is funniest moment that you have been in related to cricket on or off the field? बहुत सारे ऐसे रहे, लेकिन एक हमारा लड़का था, उसके उसके साथ हमने बहुत ही शुभजीत करके था हमारा लड़का, अंडर 16 में, तो उसके साथ हमने बहुत ही खराब स्कैम करा था। वो मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन वो मेरे लिए फनीएस्ट मोमेंट थी। ओके, और आपका अभी करंट इंडियन टीम में फेवरेट क्रिकेटर? हम जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह, और करंट आरसीबी स्क्वाड में आपका फेवरेट? विराट कोहली एंड नवदीप सैनी। विराट कोहली और नवदीप सैनी, परफेक्ट। आपके ओपिनियन में नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूंगा कि इस आईपीएल में आपके आपके हिसाब से बेस्ट इंडियन एस्पेक्ट्स में कौन था? सो आपके ओपिनियन में इस आईपीएल में बेस्ट बैट्समैन कौन रहा? ईशान किशन।
ईशान किशन, perfect. And the best bowler according to you? सो बुमराह मुझे लगे, क्योंकि वो 4 ओवर में 14-13 रन दे करके 3-4 ले जा रहे थे हर मैच में। किसी किसी मैच में अगर मार पड़ी तो फिर कमबैक बहुत तगड़ा कर रहे थे। तो Right. और सबसे ज्यादा गन फील्डर आपके हिसाब से? फील्डर्स तो आजकल सारे बहुत अच्छे हो गए, लेकिन ट्रेंट बोल्ट की फील्डिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, ट्रेंट टू बी बोल्ट। ऑनेस्ट। एंड आपके हिसाब से द मोस्ट एक्साइटिंग मोमेंट ऑफ द सीजन? मेरे लिए तो वही रहेगा, क्योंकि आरआर के साथ जो एबी डिविलियर्स ने मार के खत्म या करा था, तो वो बहुत ही रहेगा, क्योंकि उसके पहले मैं जिस आरसीबी के मैच में गया था देखने के लिए स्टेडियम, तो आरसीबी सारे मैचेस हारी थी उससे पहले वाले। तो राइट। तो मुझे कह रहे थे कि भाई अगर ये हारी तो बहुत दिक्कत है। तो मेरे लिए वो ऐसा हो गया था कि नहीं यार, जीतना है जीतना है। और नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा सा क्रिकेट से हटके मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी डेली लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ एक कोई मूवी अगर आपको पिक करनी हो जो आप कभी भी किसी भी टाइम पे किसी भी दिन देख सकते हो? छुप छुप के। छुप छुप के, ओके। एंड योर फेवरेट एक्टर एंड फेवरेट एक्ट्रेस? फेवरेट एक्टर तो थे सुशांत सिंह राजपूत, शांत सिंह राजपूत, ओके। एंड फेवरेट एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर। श्रद्धा कपूर, परफेक्ट। इफ यू आर अ मार्वल फैन तो आपका फेवरेट मार्वल कैरेक्टर? स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन। ओके। एंड अगर क्रिकेट के बारे में पूछूं, कोई एक ऐसा मैच अगर आपको उसका हाइलाइट्स का पैकेज मिल जाए और सिर्फ वही देख सकते हो आज के बाद, तो कौन सा मैच पिक करोगे? मैं खेल रहा हूँ कि नहीं उस मैच में, आप बताओ। आपकी मर्जी है, वो मैच आपको पिक देखना करना है। है। तो फिर मैं वो अपना क्वाड सीरीज का फाइनल मैच रिप्ले करूंगा, जिसमें मैंने 4 विकेट लिए थे। इंडिया ए वर्सेस इंडिया बी मैच था, और लाइक इंडिया इंडिया में आपस में मैच था हमारा, तो काफी टचन वाला मैच था, तो उसमें मजा आया था। और परफेक्ट। पिच भी बहुत अच्छी थी। तो एंड अगर आपको बताना हो आपके फिटनेस रिजीम में अगर आपका जो फेवरेट चीट डाइट है वो क्या मेरा डाइट ही पूरा चीट है। है? ओके। और नेक्स्ट आई विल आस्क यू कि आपके हिसाब से स्मार्टेस्ट क्रिकेटिंग ब्रेन कौन है? स्मार्टेस्ट क्रिकेटिंग ब्रेन एमएस धोनी। एमएस धोनी, ओके। और जब भी आपने आरसीबी के नेट सेशन में बॉलिंग डाला है, आपने अभी बताया आपने पहली बार ही विराट कोहली को डाला है, तो सारे बैट्समैन में इतने सारे लेजेंडरी बैट्समैन थे, एरन फिंच थे, एबी डिविलियर्स थे, इन सब में आपके हिसाब से सबसे ज्यादा मुश्किल किसको था बॉल डालना? सबसे ज्यादा मुश्किल तो ऐसे एबी डिविलियर्स को था, एंड देन विराट कोहली। ओके। क्योंकि लाइक विराट कोहली भैया जो है वो मतलब उनको, क्योंकि वो नेचुरल बैटिंग, वो लोग एक टेक्निक वाली बैटिंग करते, एक तरह से बैटिंग करते। तो हाँ, मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ फील्डर लगा रहा हूँ, यहाँ बॉल डाल रहा हूँ, तो वही मारेंगे, वहां पे एक लेंगे, वहां से चौका मारेंगे, तेज मारेंगे। तो या वो मुझे पता है कि उधर खेलने जाएंगे, लेकिन वो एबी डिविलियर्स के साथ वो केस नहीं है कहीं कि भी अगर आप इधर डालो तो इधर भी मार सकते हो, और उधर या डालो तो उधर भी मार सकते हो। तो वो वाला केस थोड़ा सा टफ हो जाता है मैनेज करना, कि आपको पता है कि किधर भी मार सकता है। राइट। और अब मैं आपके साथ कोशिश करूंगा आपका जो अंडर 19 ड्रेसिंग रूम था इंडिया के साथ वर्ल्ड कप में, उसको थोड़ा सा रिलीव करने की। तो मैं एक लाइन बोलूंगा और उसमें आपको ये हम्म। बताना है कि आपके हिसाब से वो किसको सबसे ज्यादा सूट करती है। सो सबसे पहले आपके हिसाब से जो टीम का प्रैंकस्टर है वो कौन है? रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई। कोई एनी स्टोरी बिहाइंड दिस, कुछ करा हो उन्होंने प्रैंक? वो दिन भर करते रहते थे, उनका क्या स्टोरी बताऊं। ओके। एंड सबसे शांत इंसान पूरी टीम में? सबसे शांत तो हमारी टीम में ऐसा कोई रहता नहीं था, तो मुझे नहीं लगता कोई शांत था। ओके। फनीएस्ट इन द टीम? बिश्नोई ओनली। रवि बिश्नोई, परफेक्ट। द बिगेस्ट फूडी? सुशांत मिश्रा। आपका नाम आप किसी देश ने भी आपके का नाम लिया था। ओके। एंड सबसे ज्यादा मैं हूँ। गुस्सा किसको, सबसे ज्यादा जल्दी गुस्सा जिसको आता हो? मुझे लगता है जायसवाल को, यशस्वी जायसवाल को, पता नहीं, लेकिन बाकियों का क्या कहना है। देख देख कर नहीं लगता ऐसा। वो मुझे लगता है। ओके। द क्रिकेटर दैट यू लुक अप टू द मोस्ट? एज ऑफ नाउ जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह, एंड परफेक्ट। फिटनेस वाइज अभी मुझे अपने आप को फिट करना है, तो विराट कोहली ऑल्सो। फिटनेस वाइज विराट कोहली, परफेक्ट। एंड नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस में मैं कुछ बोलूंगा, आपको बताना है पहली चीज आपके दिमाग में वो सुन के क्या आ रही है। सो सबसे पहले विमेंस क्रिकेट। स्मृति मंदना। स्मृति मंदना। जहीर खान। फास्ट बॉलिंग, लेफ्ट आर्म। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग। वर्ल्ड कप। चैंपियंस, लेकिन नहीं बने। ओके। बनेंगे, आई टचवुड, एक वर्ल्ड कप विनिंग टीम में भी आपको देख के सबको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। गुड टीम। ओके। राहुल द्रविड़। मेंटर सर। ओके। एंड द इंडियन प्रीमियर लीग। अमेजिंग। इट्स अ फेस्टिवल। इट्स अ फेस्टिवल, परफेक्ट। एंड एक लास्ट चीज मेरी तरफ से, आपने बताया आप इतने टाइम से क्रिकेट के फैन हो, तो इन ऑल ऑफ दीज इयर्स अगर आपको बताना हो, इफ व्हाट डज क्रिकेट मीन टू यू इन वन वर्ड, इफ यू कुड पुट इट, देन व्हाट वुड यू से? क्रिकेट इज लाइफ, लाइक बिना क्रिकेट के तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए।
कि कुछ सोच पाना, क्रिकेट से रिलेटेड ही जो सोचता हूँ, तो लाइक क्रिकेट इज लाइफ, Perfect. क्रिकेट इज द मेन मोटो इन लाइफ. Definitely. So, Sujant, thank you so much for doing this. It was so much fun having you here. Anything that you want to say to me or to say to all of your fans who have been waiting for this? Thank you for supporting me and keep supporting me, keep loving me. And आपको भैया, thank you for inviting me to your show. It's such a pleasure to have you, Sujant. Thank you so much for doing this. Thank you.